आज हम पढ़ेंगे 12 मई 2014 के इनकलाब अखबार का इदारिया। इंतखाबी कमीशन का हुस्न इंतज़ाम। आज आखिरी मरहले की पोलिंग मुकम्मल होने के साथ ही इंतखाबी अमल का वो तवील तरीन दौर भी इख्तिताम को पहुँचेगा जो कमोबेश सवा माह जारी रहा और जिसके ज़रिए हिंदुस्तानी जमहूरियत ने वह नज़ीर कायम की है जो दुनिया की किसी और मुल्क में देखने को नहीं मिलती। 9 मराहिल में होने वाले इन इंतखाबात का पुरअमन और सलीक़ेमंद इनेकाद इंतखाबी कमीशन का ऐसा कारनामा है कि जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जो लोग कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं उन्हें कमीशन की शबाना रोज़ मेहनत और अनथक कोशिशों का दयानतदाराना एहसास करते हुए कमीशन का शुक्रगुजार होना चाहिए कि इसके ज़रिए होने वाले मौसर इंतज़ामात ने सियासी जमातों को ये मौका इनायत किया कि उनका असर व रसूख और मकबूलियत EVM में महफूज हो जाए। अगर यही इंतज़ामात नाक़िस हों तो राय दहिंदगान बावजूद ख्वाहिश और कोशिश के वोट न दे पाएँ। अगर ऐसा हो तो सोचिए कि इन सियासी जमातों की हैसियत कैसे मुतय्यन होगी कि वो कितनी मकबूल और कितनी गैर मकबूल हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इंतखाबी कमीशन से कोताहियाँ हुई हैं और होती आई हैं। इसकी एक मिसाल ख़ास तौर पर रियासत महाराष्ट्र में देखने को मिली जहाँ सैकड़ों और हज़ारों नहीं बल्कि लाखों राय दहिंदगान के नाम इंतखाबी फहरिस्त में दर्ज ही नहीं हुए और आवाम की इतनी बड़ी तादाद राय दही के अपने हक़ से महरूम रही। यह ऐसा सहो है कि जिसके लिए इंतखाबी कमीशन जवाबदेह था। चुनांचे उसने राय दहिंदगान से मुआफ़ी भी मांगी और आइंदा तैयार होने वाली फहरिस्त में उसकी तलाफ़ी का वादा भी किया। लेकिन एक तरफ ऐसी शिकायत और दूसरी तरफ पोलिंग के लिए होने वाले वसी तर इंतज़ामात को रख कर दयानतदारी से जायज़ा लिया जाए तो महसूस होगा कि शिकायतें कम हैं और इंतज़ामात भरपूर। कोई सोच भी नहीं सकता कि इंतखाबी कमीशन को पूरे मुल्क में पोलिंग के मराकज़ का जाल बिछाने, अफरादी क़ुव्वत यकजा करने, इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने और दीगर मुतल्लिक़ा उमूर की अंजामदही में जैसी कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी से ओहदाबरा होना पड़ता है। सच पूछिए तो इलेक्शन कमीशन की फ़आलियत और इसके हुस्न इंतज़ाम की सताइश हक़ व इंसाफ का तकाज़ा है। ये सताइश हर एक को करनी चाहिए, ख्वाह वो कोई सियासी जमात हो जिसने मुख्तलिफ़ हलकों में अपने नुमाइंदे खड़े किए, उम्मीदवार हो जो आवाम की नुमाइंदगी का बीड़ा उठाने का इरादा करके मैदान अमल में आता है, या वोटर हो जो हक़ राय दही के इस्तेमाल के ज़रिए अपना नुमाइंदा मुंतखब करता है। इन तीनों में से कोई भी मुतमईन नहीं होगा अगर इंतखाबी कमीशन के इंतज़ामात खातिर ख्वाह न हों। कमीशन अवाम की सहूलत के एतबार से इंतखाबी इंतज़ामात में किस हद तक मुनहमिक रहता होगा और कितने जतन करता होगा, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए इतवार को एक मुआसिर अंग्रेज़ी अखबार में शाये होने वाली इस खबर को पढ़ लेना काफ़ी होगा जिसमें बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश के ज़िला कुल्लू के 3 देहात हैं जहाँ के मजमूई वोटरों की तादाद सिर्फ़ और सिर्फ 76 है। इसके बावजूद इंतखाबी अमले के अरकान को तमाम तर इंतज़ामात के साथ उन इलाकों में जाना पड़ता है। इन 3 गाँव तक पहुँचने के लिए घने जंगलात से गुज़रना लाजमी है, लेकिन क्या मजाल कि इंतखाबी अमला इन 76 वोटों से सरफ़ नज़र करे। ये है हमारी जमहूरियत का हुस्न। इसके बावजूद अगर कोई सियासी पार्टी त्योरियाँ चढ़ाए और किसी एक रैली की इजाज़त न मिलने पर इंतखाबी कमीशन को मोरिद इल्ज़ाम ठहराए तो हमारे ख़याल में ये डराने धमकाने का गैर शरीफाना अमल है, इसके अलावा कुछ नहीं।